व्हाट्सअप कोडर। सो आज के इस वीडियो में हम टर्मिनल के बारे में कुछ समझेंगे, लिनक्स के टर्मिनल एंड कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आप सिंपली आप टर्मिनल ओपन करने के लिए आप शॉर्ट की प्रेस कर सकते हो, कंट्रोल अल्ट टी। ओके, आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। देन आपको करना क्या है, मैं पहले तो बताऊंगा कि इसकी कस्टमाइजेशन कुछ आप कर सकते हो। जैसे ये आप यहाँ पे राइट क्लिक करो एंड आप आ गए प्रेफरेंस में। ओके, प्रेफरेंस में आने के बाद आप यहाँ से जैसे कलर्स, टेक्स्ट, स्क्रॉलिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो इन चीज़ों को। मैं सिंपली बता रहा हूँ, यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो टर्मिनल में। लाइक मैं अगर बैकग्राउंड कलर की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा भी ब्लैक है, मैं इसे रेड कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो ये रेड हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करो एंड प्रेफरेंस में आओ एंड आप टर्मिनल की बेसिक सेटिंग्स को देख सकते हो और कस्टमाइजेशन देख सकते हो आप। ठीक है, तो आपको पहला कमांड मैं बता रहा हूँ, पहली कमांड हमारी रहेगी sudo। ओके, तो फाइनली sudo इज नथिंग बट सुपर यूजर टू। ओके, तो आपको sudo एक राइट दे देता है, कंप्यूटर में आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक आपको हर चीज़ की एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। तो यहाँ आने के बाद जैसे आप sudo प्रेस कर रहे हो तो सुपर यूजर टू मतलब एक रूट यूज़र आप हो गए, आप कंप्यूटर के जो सुपर यूज़र कर सकते हैं। आपका कंप्यूटर है, आप अब सुपर यूज़र हो। ओके, तो फाइनली आप कुछ भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, इसके सूडो के हेल्प से डिलीट कर सकते हो, कुछ रिमूव कर सकते हो। तो ये सारी राइट्स आपको सूडो कमांड के बाद मिल जाती है। ओके, तो फाइनली मैं कुछ अभी बस कंप्यूटर को ये कहूँगा, सूडो ऐप गेट अपडेट। मतलब जैसे ही मैंने कंप्यूटर ओपन करा, मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूँ कि तुम थोड़ा अपडेट हो जाओ। ओके, तो मैंने ये सूडो के हेल्प से करा। अच्छा, सूडो के बाद हर बारी आपको पासवर्ड जरूर देना पड़ेगा। तो सूडो सॉरी, यहाँ पे आप मेक श्योर कि आपको हमेशा जब भी पासवर्ड डालना है, पहली बात ये आप सही डालो पासवर्ड एंड वो शो नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अपने मन से डालना है, सही डालना है। ठीक है, अगर आप गलत डालोगे तो मैसेज यहाँ पे आ जाएगा कि आपने गलत पासवर्ड प्रेस करा था, आप सही पासवर्ड डालो। ओके, तो फाइनली आप देख सकते हो कि मेरा कंप्यूटर अब अपडेट हो चुका है। तो आप ये बात श्योर है कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, ज़्यादा बेटर है। तो आप इसके बाद अपग्रेड एक कमांड है, अपग्रेड का भी यूज़ कर सकते हो। सिंपली आपको अपग्रेड प्रेस करना है। ठीक है, तो अपग्रेड टाइप करते ही ये हमें वाई और एन मतलब यस या नो पूछ रहा है हमसे। तो हम यहाँ जैसे ही वाई प्रेस करेंगे तो ये हमारा जितने भी हमारे कंप्यूटर में एप्लीकेशंस है तो इन सभी को अपग्रेड करने का काम कर देगा। ठीक है, तो अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन सा स्लो है तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे एन प्रेस करूँगा। आप वैसे हर बारी महीने में एक दो बारी ये कर ही लो, ताकि जो भी अपडेट्स आते रहते हैं, जो भी अपग्रेडेड वर्जन आएंगे आपके कंप्यूटर के, आपके एप्लीकेशंस के, तो वो सारे अपग्रेड हो जाने वाले बस ये सूडो एpt-get अपग्रेड कमांड की वजह से। ओके, तो आप क्या करो, मैं यहाँ पे एन प्रेस करता हूँ। ठीक है, आप वहाँ वाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो कमांड एंड आप इसके बाद सूडो की हेल्प से कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवा सकते हो। लाइक मैं एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा रहा हूँ, sudo apt-get इंस्टॉल लाइक VLC। ओके, VLC शायद मेरे में इंस्टॉल्ड है, तो देखते हैं। हाँ, ये बता दिया पहले से ही इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो आप वैसे रिमूव कर सकते हो एंड फिर से इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मुझे ज़्यादा टाइम लग जाएगा अभी रिमूव करने में। आप को रिमूव करने के लिए सिंपल कमांड है sudo apt-get रिमूव। ओके, REMOV, इस कमांड के हेल्प से आप सिंपली अपने एप्लीकेशन को रिमूव कर सकते हो। ओके, तो मैं अभी इसे रिमूव नहीं करूँगा क्योंकि इंस्टॉल करने में फिर मुझे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, फाइन। तो आपको दो कमांड मिल गया, एक तो इंस्टॉल करने का और एक इसे रिमूव करने का। आप टर्मिनल के हेल्प से ये काम कर सकते हो। ठीक है, आपको अब नया कमांड मैं सिखा रहा हूँ विच इज़ ls कमांड। ओके,
तो ls कमांड कुछ है नहीं, लाइक ये बस ये है कि आप अपनी डायरेक्टरीज को, अपने फाइल को लिस्ट कर रहे हो, ठीक है। ls मीन्स आप समझ सकते हैं लिस्ट, ओके। तो ये लिस्ट करता है फाइल को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हैं, ये मेरे मेरे फाइल्स की ही लिस्ट है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ फाइल आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये होम पेज पे होम फाइल में जितने भी कंटेंट्स पड़े हैं, जितने भी वीडियोस या फिर डायरेक्टरीज पड़े हुए हैं, तो वो सारे वहाँ पे टर्मिनल में भी लिस्ट हो गए हैं, बस ls की हेल्प से, ओके। तो आप समझ लें कि हम जो भी विंडोज़ में फाइल्स बोलते हैं वो सारे लिनक्स में डायरेक्टरीज बोले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टरी बोल सकते हो, ओके फाइन। तो आप यहाँ देख लो, आपको सारे फाइल्स मिल जाएंगे, सारे सारे डायरेक्टरीज मिल जाएंगे जो भी वहाँ पे थे। अब मुझे जैसे कुछ किसी डायरेक्टरी में इंटर करना, ओके, किसी फाइल में इंटर करना, लाइक मैं वीडियो में इंटर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे cd कमांड, चेंज डायरेक्टरी, cd इज नथिंग बट चेंज डायरेक्टरी, ओके। So I will type here change directory cd command, then I will type here videos, okay। make sure आपको हमेशा जो भी सिंटेक्स है वीडियोस, जैसे कैपिटल वी आई, तो आपको वो सारे सिमिलर सेम लिखने हैं, कैपिटल वी लिखना है, ठीक है। तो वी आई, अच्छा, इसके बाद आप दो तीन लेटर प्रेस करने के बाद आप क्या करो, टैब प्रेस कर दो, ओके। तो टैब प्रेस करने से ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि आप ये वीडियोस ही लिखना चाहते हो, क्योंकि दो तीन लेटर आपके वीडियोस डायरेक्टरी से ही मिल रहे हैं, तो ये डिटेक्ट कर लेगा। मैंने यहाँ प्रेस करा इंटर, ओके। अब आप देख सकते हो ये जो है डायरेक्टरी, ये आ चुकी है। पहले यहाँ पे डॉलर था, बस हर जगह आप देख सकते हो बस डॉलर था। अब यहाँ पे वीडियोस और डॉलर, ठीक है। तो आप इसने वीडियोस जो डायरेक्टरी इसे कैच कर लिया, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इस वीडियोस डायरेक्टरी की में जो भी कंटेंट्स है इससे मैं लिस्ट करता हूँ, ठीक है, ls, ओके। तो आप देख सकते हो इसमें जो भी कंटेंट्स है सारे लिस्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से ओपन करके देख सकते हो। अब लाइक आपको कहीं पे इसे करना है कॉपी, ओके। तो आप कॉपी करने के लिए कुछ नहीं करिए, सिंपली सी आप एक cp कमांड का यूज़ कर सकते हो। cp कमांड की हेल्प से आप कॉपी कर सकते हो, ओके। अच्छा, हाँ, आप कॉपी करने से पहले हम एक काम करते हैं, इसमें एक दूसरा कमांड सीखते हैं, लाइक डायरेक्टरी बनाना, ठीक है। इसमें हम मेक एक डायरेक्टरी बनाते हैं, तो एम के मेक डायरेक्टरी DIR, ओके। इस कमांड की हेल्प से हम इस वीडियोस डायरेक्टरी जो है इसमें एक डायरेक्टरी बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टरी बनाने के लिए लाइक मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ श्री, ओके। ये डायरेक्टरी बना दो, ओके फाइन। तो मैंने इंटर करा, ये डायरेक्टरी इसमें बन चुका है। अब मैं इसे चेक करने के लिए मैं फिर से लिस्ट करूँगा इसको, ये वीडियोस को, ठीक है। तो मैंने लिस्ट करा, आप देख सकते हो श्री नाम की एक डायरेक्टरी बन चुकी है, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लाइक मैंने cp कमांड डाला, कॉपी करना है हमें, तो cp, ओके। cp के बाद मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया, जी कर दो, ओके, जी। ये मैंने वीडियोस फाइल चूज़ कर दिया। ये पूरा टैब हमने प्रेस किया, बस जी लिखा हमने, जी लिखने के बाद टैब प्रेस करा, ये पूरा आ गया, ठीक है। टैब की प्रेस कीजिए इसके बाद आप, ओके। तो मैं अब इसको डेस्टिनेशन, जैसे मैंने cp लिखा, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट हमें जो चीज़ हमें कॉपी करना है वो, एंड इसके बाद इसका डेस्टिनेशन लिख देंगे, ठीक है। तो डेस्टिनेशन इसका क्या है, डेस्टिनेशन हमारा श्री है, ठीक है। इस डायरेक्टरी में हम कॉपी करने वाले, ठीक है, शी, ओके। आगे डायरेक्टरी, ओके, फाइनली हम इंटर करते हैं, ओके। देन नाउ वी विल लिस्ट इट अगेन, ओके। एंड अब हम क्या करते हैं, चेंज डायरेक्टरी करते हैं, हम श्री को कैच करते हैं, ओके, श्री, ओके फाइन, ओके। अब मैं इसे लिस्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो श्री डायरेक्टरी में हमारा ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ये फाइल पड़ा हुआ है, ओके। आप इसे अब रिमूव भी कर सकते हो। तो रिमूव करने के लिए आप सिंपल कमांड एक प्रेस करो, rm एंड देन आप फिर इस फाइल को प्रेस करो, फाइल को टाइप करो, ओके। तो ये डायरेक्टरी का नाम है हमारा जी करता है, मैंने ये प्रेस करा, अब मैं इंटर करूँगा, ओके।
फाइनली मैं फिर से इसे लिस्ट करता हूँ। अब देख सकते हो अब कुछ नहीं, अब एम्प्टी है, ठीक है, सी हमारा एम्प्टी है। तो आप देख सकते हो आरएम कमांड की हेल्प से मैंने इसे रिमूव कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सीपी कमांड की हेल्प से इसे कॉपी करा। पहले तो हमने मेक डी आई आर कमांड की हेल्प से एक डायरेक्टरी बनाई, ठीक है। और इस डायरेक्टरी में हमने सीपी कमांड की हेल्प से एक फाइल कॉपी करा, एक डायरेक्टरी कॉपी करी, ठीक है, फाइल कॉपी करी। तो आप इस कॉपी करने के लिए हमारे पास सिंटेक्स क्या था सीपी का, सीपी के बाद हम वो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे जिसे हमें कॉपी करना है, ठीक है। देन वो डेस्टिनेशन फोल्डर को लिखेंगे, ठीक है, डेस्टिनेशन डायरेक्टरी को लिखेंगे जिसमें हमें कॉपी करना है। ये हमने कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, आरएम की हेल्प से मैंने इस फोल्डर को या फिर इस कंटेंट को मैंने डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, ओके, सिंपली। अब आपको मैं सिखाता हूँ कि कैसे जैसे एक डायरेक्टरी को रिमूव कैसे करें। आरएम की हेल्प से मैंने किसी कंटेंट को, किसी वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, किसी भी तरह की फाइल को आप डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। इसके लिए हमें डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए हमें करना पड़ता है रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है, RMDIR। तो हाँ, एक चीज़ और सीख लीजिए, जैसे मैं अभी इसी डायरेक्टरी में हूँ, ठीक है। तो इस डायरेक्टरी को हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये इसी डायरेक्टरी में हूँ मैं, तो इस डायरेक्टरी को मैं इसी डायरेक्टरी में कैसे डिलीट कर सकता हूँ। इस डायरेक्टरी में तो कुछ है ही नहीं डिलीट करने के लिए कोई डायरेक्टरी ऐसा, तो मुझे एक स्टेप बैक आना पड़ेगा, मुझे वीडियोज़ फाइल में जाना पड़ेगा। देन मैं इस डायरेक्टरी को डिलीट कर सकता हूँ, वीडियोज़ डायरेक्टरी में से इस श्री डायरेक्टरी को डिलीट कर सकता हूँ, ओके। तो इस एक स्टेप बैक जाने के लिए हमें क्या करना होता है, हम सीधा करते हैं cd, फिर चेंज डायरेक्टरी कमांड लिखते हैं और 2 डॉट लगा दीजिए, ठीक है। आप एक स्टेप आप बैक आ चुके हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो अब श्री नहीं आ रहा, ओके। आप डायरेक्ट फिर वीडियोज में आ चुके हो, ओके। तो आप यहाँ पे क्या करो, सिंपली प्रेस करो यहाँ पे RM, देन आप करो DIR, रिमूव डायरेक्टरी, एंड वो डायरेक्टरी का नाम जो कि है श्री, फिर मैंने SHR लिखा और टैब प्रेस करा, ठीक है, श्री, ओके। अब हम फिर से इसे वीडियोस को लिस्ट करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो श्री खत्म हो गया, श्री अब इसमें नहीं है। पहले वाले में श्री था, दूसरे वाले में जैसे हमने श्री को डिलीट करा, श्री नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने RMDIR कमांड की हेल्प से श्री को रिमूव कर दिया, ठीक है। डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए रिमूव डायरेक्टरी कमांड, डायरेक्टरी को ऐड करने के लिए, बनाने के लिए मेक डायरेक्टरी कमांड, ठीक है। और किसी फाइल को, वीडियो, ऑडियो, इस तरह की फाइल है तो इससे आप बनाने के लिए, कॉपी करने के लिए cp कमांड, ठीक है। एंड ऐसे रिमूव करने के लिए आप rm कमांड का यूज़ कर सकते हो, ओके। देन फाइनली हमने इतना कुछ देखा, और फिर एक और चीज़ देखा, चेंज डायरेक्टरी कमांड से हम एक स्टेप आगे ही नहीं जाते, बल्कि इसके बाद 2 डॉट अगर लगा देते हो आप तो एक स्टेप पीछे भी जाते हो, ठीक है। लाइक श्री से मैंने वीडियोस तक स्किप करा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो मैं एक और कमांड पीछे लेता हूँ अपना, ठीक है, CD एंड स्पेस एंड डबल डॉट, ठीक है। देखिए अब फिर से हम उस चीज़ में आ गए, पहले वाले कमांड में। अब हमें एक और नेक्स्ट कमांड सीखेंगे विच इज PWD इज नथिंग बट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ओके। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है ये बताता है कि हम किस डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारा होम श्रीवास्तव, इस डायरेक्टरी में हम भी वर्क कर रहे हैं, ओके। आप जैसे मैं CD कमांड करके एंड वीडियोस फिर से डालते हैं, ठीक है। अब इसे प्रेस करने के बाद हम PWD जब लिखेंगे, ठीक है, तो अब डायरेक्टरी हमारी चेंज हो चुकी है, ठीक है, होम। तो ये पूरा डायरेक्टरी का प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो कमांड है ये हमारी डायरेक्टरी का पाथ बताता है, ठीक है। तो हम किस पाथ पे चल रहे हैं, पहले होम पाथ पे और फिर श्रीवास्तव पाथ पे, ठीक है। होम के अंदर श्रीवास्तव फाइल है और इस पाथ पे हम लोग हैं। अब श्रीवास्तव के अंदर वीडियोस फाइल है तो होम श्रीवास्तव वीडियोस। तो इस तरह से ये एक पाथ शो कर देता है। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मीन्स आपको एक जो डायरेक्टरी में आप वर्क कर रहे हो इसमें एक पाथ शो कर देता है कि आप इस तरह से, जब आप बहुत ज़्यादा डायरेक्टरी ओपन कर दोगे तो आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड की हेल्प कर सकती है चेक करने के लिए कि आप बहुत सारे, अगर आपके पास डायरेक्टरीज हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, ओके। तो आप इस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की हेल्प से अपना डायरेक्टरी चेक कर सकते हो, डायरेक्टरी पाथ चेक कर सकते हो, ओके। देन आप एक और
चीज़ कर सकते हो इसमें, लाइक आप, हाँ, लास्टली मैं जाते जाते ये बता दूंगा कि आप पावर ऑफ बस टर्मिनल की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। पावर ऑफ कमांड जब प्रेस करोगे आप, तो इससे जैसे ही आप इंटर करोगे, ये कमांड जो है ये आपकी कंप्यूटर को शट डाउन कर देगा। ओके, मैं अभी इंटर नहीं करूँगा, अदरवाइज मैं आपको वीडियो स्ट्रीम नहीं कर पाऊँगा, ये सेव भी नहीं होगा। ओके, तो आप सिंपली क्या करोगे, इस कमांड की हेल्प से आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दोगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट कमांड, ओ सॉरी, मैंने शट डाउन कर दिया। ओके, इट्स ओके, मैं फिर से ऑन कर देता हूँ इसे। चलिए, फिर आपको बताने के लिए मैंने फिर से कंप्यूटर अपना ऑन करा। ओके, अच्छा, हमने कौन सा कमांड देखा था, पावर ऑफ। ओके, पावर ऑफ की हेल्प से मैंने अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया था। ओके, मैं फाइनली फिर से ओपन कर पाया हूँ। अब आप एक काम कर सकते हो, आप जैसे अगर आपको रीस्टार्ट करना है तो आप रीबूट कमांड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आर बूट, ठीक है, ये सिंपल कमांड है जिससे आप रिबूट कर सकते हो कंप्यूटर को। ओके, सो फाइनली आई थिंक इट्स डन ब्रो। तो आप इन सभी कमांड को याद रखें, आप बेसिक यूज़ आपके पढ़ने वाले हैं इस सब कमांड के, ठीक है। सॉरी, रिबूट, 1 मिनट, सॉरी, रिबूट। ओके, तो ये रिबूट कमांड से आप रिबूट कर सकते हो। ओके, सो फाइनल थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।